आज जिसको तुम भगवान कहते हो वो मेरे लिए भगवान नहीं है। फिर पार्वती माता जब मुझे बरसाना मिली थी तो मैंने की मुझे राधा बना दीजिए, नहीं तो हटो एक तरफ। मैं भगवान को गाली गलौज देता हूँ। अच्छा यार ये पक्की, वो तो प्रेम में। हाँ प्रेम, मतलब गाली गलौज का मतलब है मैं उन पे इतना जोर रखता हूँ उनका गलबान पकड़ लूं। शिक्षित तो मैं वैसे LLB था। अच्छा महाराज जी, आपका मतलब कि LLB आपने करी, फिर भी एक सबका सपना होता है कि फैमिली सपने करना है। मतलब मैं LLB करता था तो मैं वो झूठों का वकील, पुलिस और न्यायालय, ये समाज को गुमराह करने का और यही व्यक्तियों को आतंक बनाती है। आतंकवाद की मेन जड़ है पुलिस, न्यायालय और वकील। जी प्रभु, अगर मैं प्राणी मात्र को राम बना लूंगा वो जहां बैठेगा वही राम है। चलता फिरता जीता जागता राम है वो तो पत्थर है। अब पत्थर वाले को आज किसी शासन आ गया अल्पसंख्यक तो वो हटा देगा उसको, तो वो बना देगा ये तो चलता रहेगा। अब मुझे कोई बना देगा, मैं क्या देगा, मैं तो जो हूँ सो ही हूँ। इसलिए मेरा लक्ष्य है हमेशा प्रत्येक प्राणी मात्र को राम बताना कि तुम राम हो, लफड़ा मत पड़ो, काम के चक्कर में मत पड़ो। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नहीं जुड़ रहे हैं कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम आपको कराएंगे दर्शन एक ऐसे महाराज के, एक ऐसे संत के जिन्होंने LLB कर ली और LLB करने के बाद भी वो संत हो गए, क्योंकि उन्होंने रिश्वतखोरी से और सब चीज से परेशान होकर, मोह माया से परेशान होकर साधु हो गए और उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे को संसार का वकील नहीं बनना, मुझे भगवान के चरणों का वकील बनना है, भगवान के चरणों में लोगों को जोड़ना है। तो आइए महाराज जी के दर्शन कराते हैं आप। और महाराज जी का जो सत्संग है बहुत लाभकारी है और अपने जीवन में उतारने वाला है। तो आइए महाराज जी के दर्शन कराते हैं, बने रहिए, देखते रहिए संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल को। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? कौशल किशोर दास, अयोध्या से, छोटी छावनी के शिष्य। महाराज जी राम जन्म के अध्यक्ष हैं, वो हमारे महाराज जी श्री नृत्य गोपाल दास आपके गुरु महाराज जी। तो महाराज जी आप इस वृंदावन धाम में कब से रह रहे हो प्रभु? 2000 मतलब 10 तक तो मैं अयोध्या रहा था, 2000 से मतलब 10 साल अयोध्या रहा था। फिर राम जी की जो पूजा, राम के 2 निर्णय हैं इधर कि राम को पाने के लिए व्यक्ति को राम की तरह मर्यादित ही रहना पड़ेगा जी। जैसे कुत्ते से कुत्ता नहीं कहना पड़ेगा, अपने पुत्र को भी आप प्रणाम कर सकें इतना आपको धैर्यवान, इतना गंभीर, इतना मर्यादित रहना पड़ेगा। यानी किसी को भी आपको राम की तरह मर्यादा पूरी तरह दाखिल करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं रह सकते हैं तो आप राम को नहीं पा सकते हैं। तो फिर आप मतलब ब्रज में चले आइए, प्रेमा भक्ति में चले आइए। अब फिर आप यहाँ जाते हैं तो आप मतलब कृष्ण को गाली दें, कृष्ण आपको गाली दे, यानी बराबर का बात है जी जी। वहाँ जमीन और आसमान का बात है। हाँ मर्यादाएं हैं, या नो मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब यदि आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर आपका कृष्ण, आप उससे प्रेम करेंगे और प्रेम में कोई छोटा बड़ा होता नहीं, आप प्रेम करने लगे। उसके बाद प्रेम में यहाँ है। इसके बाद हम यहाँ हिमालय में भी चले गए थे, तो हिमालय में भी बहुत रहे, सुगारोनी और यहाँ भी रहे। 1-1.5 साल तो हम ऐसे मतलब बिना पानी खाए पिए कुछ नहीं रहे। 15 दिन में एक जड़ी पाते थे, एक बार ऐसे रहते थे। अब आप बताएं पहले मतलब किस बारे में बात करना चाहते हैं? महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ रह रहे हो तो आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई परेशानी? संत वह है जो नरक को भी स्वर्ग बना दे। जी हाँ महाराज जी, सत्य वचन। उसके प्रतिकूल जहाँ सभी कुछ होता है, जब वो परमात्मा के द्वार से आता है तो सब प्रतिकूल ही होता है। पेट में जन्म लेता है माता के तो भी वो प्रतिकूल ही होता है, अनुकूल बनाना होता है। यहाँ निकल के आता है संसार से बाहर, यहाँ दिखता है तो यहाँ सब प्रतिकूल ही है। प्रतिकूल को अनुकूल बनाना ही संत है। और संत का मतलब है इस प्रकृति के किसी भी दुख से, हानि लाभ से वो अशांत ना हो पाए किसी कंडीशन, उसी को संत कहा जाता है। अगर वो किसी को खाने से, पहने से, सुख से, दुख से, किसी से वो मर प्रभावित हो जाता है तो संत नहीं कहलाता है। संत का मतलब यह है जिसने अपनी मन बुद्धि को मारकर अंत कर दिया हो। जी यही अनुमान है। महाराज जी एक प्रश्न मेरे से, कुछ जैसे कि हम लोगों को समझाते हैं कि देखो जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसको मारने का अधिकार नहीं। बस अब इतना नहीं, ऐसा है हमें
हमारे लिए पहले तो हमारे जो साधु महात्मा इस समाज को दर्शन देने वाले हैं, इन्होंने ही हम लोगों को समाज को गुमराह किया है। सर्वप्रथम गुमराह होने का ये है कि ईश्वर को जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे तुम देव जनाई वही तुम ही हो जाई, यही ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म हो जाता है तो सारी सृष्टि वो उसी की हो जाती है। अब वो इस सारी सृष्टि को अपने शरीर की भांति देखता है। जैसे आपका एक उंगली किसी को गोली मार दे या थप्पड़ मार दे तो आप इस हाथ को काट नहीं देंगे या इस उंगली काट नहीं देंगे, यानी अब उसको आपको खेना ही है। तो वो सारी सृष्टि को भूत से लेके भगवान को, मित्र से लेके शत्रु को, सभी को अपना ही समझता है और किसी से बैर भाव नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। और फिर उसी के लिए जब वो हो जाता है तो वो सारी सृष्टि को फिर उसकी गुलामी करता है, सेवा करता है, सेवादार बन जाता है। इसलिए चींटी को चुगाता है, पेड़ पौधों को पानी लगाता है, अच्छे से को बुरे को सभी को खेता है। उस सेवादार को वास्तविक ब्राह्मण कहा जाता है, यानी भगवान का भक्त कहा जाता है। इस ब्राह्मण जाति से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका तालमेल ही नहीं बैठता है, क्योंकि वो करता है सो दूर हटो, हमने पूजा नहीं की है कि, तो वो उसे उसका ब्राह्मण का परिभाषा ही नहीं याद। जी महाराज, आज के जमाने यही से गुमराह है। सत्य बात। जैसे जो साधु है भगवान के बारे में जान जाता है वो तो चुप हो जाता है, वो तो सारी सृष्टि की पूजा करता है। अब सृष्टि की पूजा कैसे करता है? जैसे प्रकृति है, मान के चलो भगवान का विग्रह है, चाहे वो लकड़ी का है, फील का है, पुतल का, अष्टधातु किसी का भी है तो प्रकृति। अब प्रकृति की पूजा तुम मंदिर में तो कर रहे हो उसकी अष्टधातु की या उस विग्रह की, और जो प्रकृति आपके साथ ये घास है, लता है, पता है या जीव जंतु, उसकी पूजा नहीं कर रहे। अब प्रकृति ही भगवान है। अगर आप केवल उस विग्रह को लेके बैठ गए और से आपको प्रेम नहीं, तो इसका मतलब आपने परमात्मा को जाना। सत्य वचन। क्योंकि प्रकृति तो है, चढ़ रही है। ये प्रकृति विग्रह मान के चलिए, ये विग्रह है। अब इस विग्रह में आप फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, हलवा चढ़ा रहे हैं, पूरी चढ़ा रहे हैं, तो सब प्रकृति। अब ऐसी इंद्री में आप उस प्रकृति को तो ले जा रहे हैं और इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने जो जीवित प्रकृति है उसको मार रहे हैं और जो मृतक प्रकृति है उसको आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपकी मूर्ति पूजा है वो निरर्थक है, उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ईश्वर के तो ये बनाया हुआ है, ये ईश्वर की असली मूर्ति है। वो नकली है, वो मनुष्यकृत है। और मनुष्यकृत में जब मनुष्य जाता है तो वो लड़ाई झगड़े के जड़ होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, मनुष्यकृत है। इंसान ईश्वर ने पैदा किया है तो हमें इंसान भर बन जाना है। इंसान ही हमारी जाति है, इंसानियत ही हमारा धर्म है। यही वास्तविक सनातन धर्म। चींटी से लेके हाथी को किसी को मारेंगे नहीं, सभी से प्रेम करेंगे, ढाई से प्रेम, यही हमारा वास्तविक सनातन धर्म। ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ना वो हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, वो ईश्वरकृत हो जाएगा। ईश्वरकृत बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, उसकी रीत रिवाज। फिर उसके बाद हम जिस जाति में जन्म लिया उस जाति की रीत रिवाज को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जिस धर्म में जन्म लिया है वो हिंदू धर्म क्यों ना हो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तब आप ईश्वर के टच में आएंगे, और जैसे ही टच में आएंगे वो आपको इंसान बना देगा। फिर इंसान बनते ही आपकी आत्मा परमात्मा में तब्दील हो जाएगी। आत्मा से परमात्मा बनने का विद्या। जी महाराज। अब ऐसा यहाँ होता नहीं, यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मानसिकता में जड़ता बढ़ दी गई। जी, जो ब्राह्मण है वो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को भगवान के बारे में आता नहीं। ब्राह्मण का मतलब है भगवान का असली भक्त, जिसने भगवान को प्रकृति में जान लिया है। पंच तत्व की सिक्योरिटी प्रकृति है। इस पंच तत्व का हमने भोग किया, दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, किसी प्रकार इसका उपयोग किया, उपयोग करते ही हम इसमें कैद हो गए। अब इसका कर चुकाना है। जी महाराज। अब कर चुकाना तो ये भी प्रकृति है, और जिस विग्रह की पूर्ति कर रहे हैं हम, पूजा कर रहे हैं, वो भी प्रकृति है। और उस पर जो भी हम खान पान का उसका जो पूजा में सामग्री ले रहे हैं खान पान के उद्देश्य जैसे भी, वो भी प्रकृति है। अब वही असली प्रकृति है जो हम उस पर चढ़ा रहे हैं। इसमें भी चढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहन रहे हैं, ये भी प्रकृति है। मगर हम उस विग्रह को तो मान रहे हैं, मगर उस पर जो समर्पित कर रहे हैं वो हम उसको नहीं मान रहे। बस यहीं से दर्शन गड़बड़ हो जाता है। जैसे ये गले में हम पुराने तुलसी का मतलब ये नहीं है। तुलसी का मतलब है भगवान पे चढ़ जाना, समर्पित हो जाना। जी प्रभु। अब समर्पित हो गए फिर आपको तुलसी पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समर्पित हो गए। इसी प्रकार से हम लोग नाटक में ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो सिखाया गया वही तो सीखेंगे हम। जी। अब हमें हमारी अलग जिज्ञासा थी तो हमने अपने महाराज जी से ज्यादा सीखा, क्योंकि यहाँ जिज्ञासा एक शिक्षक अगर किसी इंटर कॉलेज
या बीएड या बीबीएस किसी कॉलेज का वो प्रिंसिपल होता है, तो वो वहां तक उसकी सीमाएं निश्चित है कि वो केवल प्रिंसिपल तक रहेगा और उसी से उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। मगर आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है उसी स्कूल के आप बीएसए बनकर या और कोई शिक्षा मंत्री बनकर या और कोई राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक अधिकारी बनकर या नेता बनकर उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। जी महाराज। अगर आप विद्यार्थी बनकर रहेंगे तो आप कहीं भी किसी पद को कभी भी आवेदन कर सकते हैं और उस पद पर बैठ सकते हैं। इसलिए आत्मा से परमात्मा बनने का विद्यालय, यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो राम हो कृष्ण हो या कोई हो, आत्मा से परमात्मा बनकर लोगों को दिखाकर चले जाते हैं कि ऐसे हम बने ऐसे आप महाराज जी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं। आप मनुष्य योनि यही जानती है कि हम ये भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षी कबूतर आपने देखा होगा एक डाल पे एक पैर से बैठा आंख बंद कर भजन कर रहा है, तब वो टांग उसकी थक जाती है तो उससे भजन करता है। तो यहाँ एक से बढ़कर एक सभी सबके साधक। मृत्यु लोग तो इसलिए है, यहाँ ये कर्मभूमि के हिसाब से मौत होती है। अच्छा ही ब्रो। हाँ, भगवान ही आते हैं मारने के लिए और कुछ नहीं। भगवान स्वयं आते हैं। स्वयं ही आते हैं। आपकी जैसी कर्मभूमि होगी तो आपको यमराज दिखेगा, अच्छी होगी तो आपको भगवान दिखेगा। नहीं, जैसे अभी मैं आपको गाड़ी दे दूं तो अभी आप रुद्र रूप में ठाड़ कर ले, उसकी वीडियो एक तरफ हो जाएगी, झगड़ाबाजी शुरू हो जाएगा। महाराज नहीं तो ना, मेरा कहने का तात्पर्य बता रहा हूँ। और हम आपसे अच्छा बोलेंगे तो अच्छा व्यवहार हो तो भगवान हम पूरी जिंदगी में जो कर्म भूमि करते हैं उसी का रिजल्ट लेकर हमारे सामने आता है, उस हिसाब से पेश होता है। हमें यमराज दिखता है। क्यों दिखता है? कि हमने जो गलत काम करे होते हैं इसलिए हम लोग डरते हैं, इसलिए हमें वो यमराज दिखता है। अगर हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो हमें यमराज दिखेगा ही नहीं, यमराज आएगा ही नहीं हमारे सामने। यमराज तुम्हारे सामने जब आएगा जब हमने कोई गलत कर्मभूमि की होगी। शिक्षित तो मैं वैसे एलएलबी था। अच्छा महाराज जी, आपका मतलब कि एलएलबी आपने करी, फिर भी एक सबका सपना होता है कि फैमिली सपने का नहीं, मतलब मैं एलएलबी करता था तो मैं वो झूठों का वकील, पुलिस और न्यायालय ये समाज को गुमराह करने का और यही व्यक्तियों को आतंक बनाती है। आतंकवाद की मेन जड़ है पुलिस, न्यायालय और वकील। जब इनके मध्य रहा और ये सब देखा और मैंने जब अपना एक्सपीरियंस एलएलबी किया और एक्सपीरियंस भी उसी के साथ किया, जब देखा ये बहुत है जोड़ तो इससे फिर उब गया और उब जाने के बाद डिग्री को फाड़ के फेंक दिया और फिर मैं कि भगवान हम तो आपके वकील बनेंगे। तो उसके वकील बन गए, आज उसके वकील बन गए। हमारी बात का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब दे भी नहीं सकता है भी नहीं। संत बनने का सफल ये रहा कि हम बरसाने में राधा मैया पार्वती माता के साथ 3 घंटे बैठकर भोजन खाया और रहे हैं सर इस कलयुग में। राधा रानी के साथ? हाँ, राधा रानी के साथ भी और मतलब भोले पार्वती माता के साथ भी। और क्या रहेंगे, इससे ज्यादा क्या लेंगे? हमसे ज्यादा खुश नसीब है ही कौन? अच्छा महाराज जी। ऐसे और क्या लेंगे? मतलब राधा रानी के साथ आपने भोजन किया? अरे भाई मैं अब भी रहता हूँ उनके साथ, 1-2 दिन में हो जाता। अच्छा, तो अभी आप राधा को कोई अलग जानते अलग नहीं होता, वो आपके साथ एक परछाई की तरह से भगवान करते हर समय। अच्छा, हर समय जो भक्त परीक्षा में चलेगा हर समय उसकी परीक्षा भी लेगा। भाई शत्रु में बैठा होगा, भाई मित्र में बैठा होगा और भाई पीछे पीछे परीक्षा ले रहा हो। क्या मालूम आप अपने जीवन में क्या निर्णय लेते हैं। आप जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पूरे साल पढ़ाता है और भाई जब एग्जाम लेता है तो उसको कॉपी पकड़ा देता है कोरा, उसी को रोल नंबर लिखना होगा, उसी में कॉपी में लिखना होगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा, उसने पढ़ाया, अब निर्णय तुम देना होगा क्या लिखना है। इसीलिए भगवान जब भक्त की परीक्षा लेता है तो परीक्षा के रूप में शत्रु के रूप में भय होता है। जिस दिन आप जान जाओ परमात्मा शत्रु के रूप में भय है तो उस दिन आप जान जाओ काम और राम दोनों एक ही है, कलयुग और सतयुग एक ही है। कलयुग और राम भगवान का एक ही रूप है, कलयुग का भी उसी का रूप है, वो डिगा रहा है। इसलिए साधक असली साधक कलयुग से लड़ता है। कलयुग एक तब खींचता है भगवान का रूप, एक तब भगवान का रूप। अब आपको कौन प्रिय है इस समय? तो भगवान ये देखता है कि कलयुग प्रिय है मेरा रूप क्या मेरा राम रूप प्रिय है। तो इसलिए तुलसीदास बड़े बड़े महापुरुष मतलब कलयुग से ही लड़े, मैं भी करता हूँ। अच्छा, एलएलबी के लिए, एलएलबी का मतलब है, हाँ पूछिए आप पूछिए। महाराज जी आपने एलएलबी करने के बाद फिर भी आप साधु बने, तो महाराज जी ये क्या मकसद है आपका? इसका मकसद ये है, हम एलएलबी हुए। एलएलबी का मतलब है वकील, और वकील का मतलब है कोई व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो जी तो हम उसकी सहूलियत दें, उसमें पैसा ना हो तो भी उसकी सहायता करना, उससे धर्म न्याय दिलाए धर्म जी। और वकील से ज्यादा अत्याचार कोई करता नहीं है। भाई मुकदमा रस्सी का साहब बनाएंगे, पुलिस बनाएगी और न्यायालय के सामने न्यायालय के नाक के नीचे रिश्वत ली जा रही है। जिस न्यायालय को हम आज की डेट जिस न्यायालय को आज हम भगवान का साक्षात रूप
मतलब मार रहे हैं, उसके नाक के नीचे रिश्वत ली जा रही, 20 बता रही, 50 बता रही, एक मूड के हिसाब से। जैसे 5 से 1 मुकदमे में तो 5 के साथ 20 रुपए लिए जा रहे हैं। अब बताइए, इतना भ्रष्टाचार है, तो आपका वकील बनूंगा। डिग्री कुमारी फेंक दिया, आज मैं उसका वकील हो गया। अब तुम्हारी जो धारणा हो बनोगे भाई, हमारी धारणा थी हम बन गए, आपकी धारणा जो बन गई। अब से क्या मतलब, अब मैं वकील बनता रहता, रुपया पैदा कर, लोग खून चूसते रहता, घर पर बर्बाद कर देता, तो ये नहीं हुआ मुझे नहीं अच्छा। अब जैसे महाराज जी मेरे राम जन्म का मंदिर बना रहे हैं राम का, मुझे नहीं अच्छा वो, कि मंदिर तो बनेगा और खसेगा। आज उसकी सरकार आई, वो खसाते रहेगा, वो करे, ये राम मंदिर को कोई खसा ले। मैं प्राणी मात में राम बनाना चाहता हूँ, प्राणी मात को, राम है ही वो, एक्टिव करना है उससे बस जी। अगर मैं प्राणी मात को राम बना लूंगा, वो जहां बैठेगा वही राम है। चलता फिरता जीता जागता राम है वो तो पत्थर है। अब पत्थर वाले को आज किसी शासन आ गया अल्पसंख्यक, तो वो हटा देगा उसको, तो वो बना देगा, वो बना देगा, ये तो चलता रहेगा। अब मुझे कोई बना देगा, मिटा देगा, मैं तो जो हूँ सो ही हूँ। इसलिए मेरा लक्ष्य है हमेशा प्रत्येक प्राणी मात में वो राम बताना कि तुम राम हो, लफड़ा मत पड़ो, काम के चक्कर में मत पड़ो। काम के चक्कर में पड़ोगे तो आप उस हिसाब से अपनी कर्मों हिसाब से 84 लाख में भटक जाओगे। इसलिए आपको राम बनना है। और ये मनुष्य जन्म अनमोल, मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल है कि हमारे मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। तो मनुष्य योनि का जन्म का मतलब है कि हमें अभी किसी योनि में, मनुष्य योनि हमारे लिए इसलिए मिली है कि अब हमें किसी योनि में नहीं आना पड़े, किसी योनि के द्वारा अब हमें जन्म नहीं लेना पड़े। इसलिए ये मनुष्य योनि अंतिम योनि है, अंतिम योनि है कि इसलिए इसको शेष कहा गया है कि अभी हमें, अब इसके बाद हमें किसी योनि के द्वारा जन्म ना लेना पड़े, इसलिए मनुष्य योनि है। अब आप मनुष्य योनि का मतलब आप मनुष्य योनि में आ गए और फिर उसी में आ सकते हैं, तो क्या कहता है, इसका मतलब अब ये तो आप ये छोड़ें सब। मनुष्य योनि का इसलिए श्रेष्ठ है कि अभी हमें किसी योनि से जन्म ना लेना पड़े, ये मनुष्य योनि इसलिए कहा। तो महाराज जी जो मतलब कि मनुष्य होकर भी गंदे कर्म करता है तो उसको तो फिर भटकना पड़ता है। तो 84 लाख योनियां ये किस लिए बनाई भगवान ने? इसीलिए भटकना बनाई। महाराज जी बहुत ही आनंद में सत्संग आपने सुनाया, मन गदगद हो गया। महाराज जी मैं चुप ब्रह्म रहता हूँ, ठाकुर जी का आदेश नहीं है, बोल दिया तो ठीक है। मैं चाहता हूँ समाज का कल्याण हो जाए, ठीक है। मुझे बरसाना में पार्वती माता में रो रहा था रम सरोवर पे, और मेरी धारणा आई थी जब मैं केदारनाथ जी गया था 15 साल 20 साल पहले, लगभग 2008 साल में, तो बहुत रोता था कि मुझे सखी बना दी। तो उन्होंने स्वयं प्रकट होकर मुझे सखी के बरस दी, आशीर्वाद। फिर मैं निधि वन में भी रहा हूँ एक रात, पूरी रात शायद पूर्वा में। अच्छा महाराज। हाँ, भोले जी मुझे ले गए, उसी में रखा भोले जी के साथ। तो निधि वन में आपने? हाँ मैं रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। लोग बताते हैं वहाँ मर जाते हैं, बजाय कुछ नहीं हुआ। अभी मैं चला जाता हूँ कब। अच्छा। आज जब भगवान बुलाते हैं तो रात में चला जाता हूँ। मतलब आज जिसको तुम भगवान कहते हो वो मेरे लिए भगवान नहीं है। फिर पार्वती माता जब मुझे बरसाना मिली थी तो मैंने की मुझे राधा बना दीजिए, अब नहीं तो हटो एक तरफ, मैं भगवान को गाली गलौज देता हूँ। अच्छा यार ये पक्की, वो तो प्रेम में। हाँ प्रेम में। मतलब गाली गलौज का मतलब है मैं उन पे इतना जोर रखता हूँ, उनका गलबान पकड़ लूँ, उन्हें मार पीट दूँ कि मुझे ये चाहिए। तो ऐसे ही मैंने जब वो आई मेरी किसी रोजान पर, मैंने कहा भगवान पृथ्वी पे इंसान रहा नहीं, इसलिए मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे आंसू टप टप कर रहे थे प्रेम से। तब वो प्रकट हुई एक महिला के रूप में आई। पहले तो बैठी, मुझे मैं लग गया मेरी माँ है। मैंने एकदम चरण पकड़े, मेरी माँ यदि मैं आपको जो समझ रहा हूँ वही है तो फिर आगे बात बढ़ाएं, नहीं तो आप अपने काम से, हम अपने काम से। तो वो बात हुई, उसमें आदि ये हुआ। तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। क्यों? कि पृथ्वी पे इंसान रहा नहीं है, फिर मैं रहूँ क्यों? आज धर्म पर अधर्म का शासन है, मैं रहूँ क्यों? आज आम जनता से लेकर देश का चपरासी लेकर राजा से लेकर महाराजा साधु तक सब भ्रष्ट है, सबको पैसा चाहिए, इंसान रहा नहीं है कोई, इसलिए मुझे रहना नहीं है। इस प्रकार होता है ना। आप अगर मुझे ले जा सको तो ले जाओ, ना एक तरफ हट जाओ। मैं किसी को भगवान तो मानता ही नहीं, उनको अपना मित्र मानता हूँ, सखी मानता हूँ। भगवान की पूजा इसी तरीके से। हाँ सखी करता हूँ मैं, सखी के भाव से रहता हूँ। इसलिए मेरी ये यमुना मैया भी सखी है, पार्वती माता सखी है। तो मैंने कहा मुझे राधा बना दीजिए आप।
तो महाराज जी की आप कुटिया देखिए। महाराज जी मेरी कुटिया तो जो मैंने अभी बना ली है, बारिश में जो कपड़ा फड़ा थोड़ा बहुत होता है वो भीग जाता है, नहीं तो मैं इस पेड़ के नीचे 10 साल हो गया ऐसे बैठ के, यही बेंच था पहले, यहाँ बाढ़ पड़ आ गया तो हट गया था ना, इसी में बैठ के काट लेता था, ऐसी पन्नी ओढ़ ली, ऐसे ओढ़ ली, पड़ा रहा, ऐसे कर गया, इधर पड़ गया उधर पड़ गया, मेरा कोई तो देखिए संतों को कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरा कुटिया नहीं, और कोई कुटिया ये नहीं। महाराज जी की अच्छा वैसे मैं बताऊं अपने बारे में, मेरा में एक बार मेरे महाराज जी से पैज हो गया था, तो मुझ में बेस्ट लेवल का एनजीओ था, जिसमें 27 देशों के सदस्य हूँ, उसका अध्यक्ष था, उसको भी मैंने रिजाइन दे दिया, भक्ति में वो बाधक था, क्योंकि मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, जहाँ सत्य होता है उसको ग्रहण करता हूँ। मंदिरों या मस्जिद मुझे तो सभी में परमात्मा दिखता है, सभी के आगे सिर झुकता है, कुत्ते से लेकर बिल्ली में सभी में झुकता है। अगर इसके अंतर्गत कोई है तो उसके साथ में बैठ लेता हूँ, उठ लेता हूँ, अगर वो इसके अंतर्गत नहीं है, जहाँ वो मेरा गुरु के नाम, तो मेरा उससे कोई भी प्रति किसी शर्त को नहीं करता, इसलिए क्योंकि मैं सत्य की खोज में निकला हूँ और सत्य को ही पूर्ण प्रकाश में लाऊंगा, चाहे इसके लिए अंधविश्वास गुरु का के भी क्यों ना मिटाना पड़े, मुझे कोई झिझक नहीं। क्योंकि महाराज जी ने बात बहुत ही सत्य कही कि गुरु की करनी गुरु भरे, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला भैया उड़ जा। ना कोई गुरु ना कोई चेला, सबको चलना पड़ता है अकेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तो महाराज जी की कुटिया के दर्शन बना लिया मैंने ऐसे देखा। महाराज जी की धूप में, कितनी धूप में कुटिया है महाराज जी, और धूप जब निकलती है तो इस पेड़ के नीचे महाराज जी, हाँ ना मेरा पेड़ के नीचे महाराज जी थोड़ा अभी मैं 25 साल से एक समय भोजन करता था। अच्छा अब मेरा शरीर हो गया बहुत डाउन, बिल्कुल गिर जाता जंगलों में, तो अब मैं 2 समय करने लगा हूँ भोजन ऐसे। और क्या महाराज जी भोजन नहीं बनाते हो? नहीं महाराज जी मैं ले आता हूँ, और भोजन की भी मेरी तारीफ, मैं भोजन जाता हूँ जिसमें पत्थर झूठी गिर रही हूँ उसी में से इकट्ठा किया, उसमें पा लिया, मुझे कोई झूठा फूटा नहीं लगता।